Today we will do capacity of contract. What are the essential requirements of section 10? All agreements are contracts if they are made by free consent. Free consent हुआ नहीं अभी तक. Competence parties खाली कंसिडरेशन हुआ है. एग्रीमेंट हो गया ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. और क्या हो गया? कंसिडरेशन हुआ, पर लॉफुल कंसिडरेशन बाकी है. कैपेसिटी ऑफ पार्टी, कंपिटेंसी ऑफ पार्टी. तो सेक्शन 11 में लिखा है, सेक्शन 10 बोलता है ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज. तो 11 में बताया हु इज कंपिटेंट. सबसे पहला, पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी कंपिटेंट. अ पर्सन इज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इफ हु हैज अटेन्ड एज ऑफ मेजोरिटी, एज ऑफ sound mind, and is not disqualified from contracting by any law. डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए. अनसाउंड माइंड क्या होना चाहिए एक्चुअली बोला है, क्या नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं बोला. क्या बोला है? क्या होना चाहिए? मेजोरिटी, फिर अच्छा भाई, मेजोरिटी के लिए भी लॉ है. मेजोरिटी कौन होता है इन इंडिया? एज ऑफ मेजोरिटी इज रेगुलेटेड बाय, इस पे भी एक्ट है, इंडियन मेजोरिटी एक्ट. एवरी पर्सन हु इज डोमिसाइल्ड इन इंडिया, जो भारत में रहता है, अटेन्स द एज ऑफ मेजोरिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ व्हाट? कंप्लीशन ऑफ 18 ईयर्स. हाँ, अभी तुम लोग कोई भी नहीं हुए होगे शायद. 18 ईयर्स कंप्लीट. ओके. The age of majority is being 18 years. A person which is less than the given age even by a day would be minor for the purpose of what? तो minor नहीं चलेगा. Majority age होती है according to Indian Majority Act 1875. 18 years का हो गया. Now contract law, अभी डिस्क्वालिफिकेशन क्यों हो सकते हैं? डिस्क्वालिफिकेशन के लिए तीनों बातें चाहिए. क्या? मेजोरिटी, साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालिफाइड. तो इन तीनों में से एक भी नेगेटिव हुआ ना तो डिस्क्वालिफाइड हुआ. ये तीनों बातें चाहिए. तो तीनों बातों में से समझो माइनर इट डिस्क्वालिफाइड. माइनर इज व्हाट? हाँ, तो माइनर के लिए पूरा चैप्टर है ये भी. इतनी पॉइंट्स है माइनर के कॉन्ट्रैक्ट के लिए 14. हाँ, और साउंड माइंड का सिर्फ इतना है बस. हाँ, तो ये पढ़ लो, नोट्स नहीं तो नोट्स से अच्छा ये है ना. लिखना तो नहीं पड़ेगा. अ कॉन्ट्रैक्ट मेड विथ और बाय माइनर इज वॉइड एब इनिशियो. पहला क्या है? It is a void agreement, not a void contract. Starting से void ab. A minor is not competent to contract, and any agreement with or by minor is void from the. ये था सबसे इंपॉर्टेंट केस, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष. हाँ, सुनो, पहली बात तो मुझे बताओ कि लालवंत शुक्ला और गौरी दत्त का उद्देश्य क्या था? एक्नॉलेजमेंट. क्या नॉलेज होना चाहिए? ऑफर के बारे में नॉलेज, बल नहीं, नॉलेज होना चाहिए. पर्सन एक्सेप्ट है ना. और कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक वॉल. एक्सेप्टेंस, जनरल ऑफर में एक्सेप्टेंस कम्युनिकेशन करना जरूरी नहीं है. मोहरी बीबी वर्सेस, अभी ये आया थर्ड और केस. अभी इसमें तो क्या माइनर ने उल्लू बनाया है. डी अ माइनर मॉर्गेज इज हाउस फॉर रुपीज हाउ मच?
20,000 टू मनी लेंडर। क्या किया डी ने? माइनर था, उसने अपना घर गिरवी रखा, 20,000 रुपया लिया, बट द मॉर्गेज मनी लेंडर पेड हिम ₹8,000, 8,000 दिया उसको, 8,000 ने दिया उसको। किसने? मनी लेंडर। कभी की बात है, कितने साल पहले 8,000 सोच, आज का वो 8 करोड़ होगा, समझा? Subsequently the minor filed a suit for cancellation of the contract, hence the contract was void। उसने पहले क्या बोला, घर गिरवी रखा माइनर ने और पैसे ले लिए और पैसे खत्म कर दिए, फिर बोला कि ये घर है ना गिरवी रॉन्ग है, ये मॉर्गेज सही नहीं है, मैं तो माइनर हूं। हाँ, तो माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, तो क्या हुआ? द कॉन्ट्रैक्ट हेल्ड, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। क्या held? The contract is void as D is a, and therefore he is not liable to pay anything to the गया, कुछ नहीं मिलेगा, गया 8,000, उस टाइम का 8,000। नाउ तो पहला रूल है कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज वॉइड एब इनिशियो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ये केस कौन सा था? मोहरी VB वर्सेस धर्मोदास घोष। नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी। इसका मतलब क्या? रेटिफिकेशन मतलब क्या? पहले मेरे को अथॉरिटी नहीं थी, फिर बाद में मैंने हाँ बोल दिया, अथॉरिटी दे दी, तो रेटिफिकेशन है। क्या है वो? रेटिफिकेशन है। फॉलो दिस? हाँ, फॉलो दिस। ऐसे किधर नाम लिखाया जा रहा है, तो तुम लोग के फ्रेंड ने तेरे से बगैर पूछे नाम लिखा दिया था उसका, तेरा, तो उसको अथॉरिटी था क्या? नहीं, पर तुम लोग ने बाद में बोला ठीक है ना, नो प्रॉब्लम, चल ठीक है, नाम लिखा दिया, कोई बात नहीं, एग्री टू इट। तो आपने क्या किया? परमिशन दिया कि रेटिफाई किया? परमिशन पहले देते, एक्ट के पहले, बाद एक्ट विदाउट अथॉरिटी किया गया, विदाउट परमिशन किया गया, और बाद में करते। अब माइनर रेटिफाई नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, माइनर ने एक प्रॉमिसरी नोट साइन करके दिया, क्या कि मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा। अब वो वैलिड है कि वॉइड है? वॉइड है। क्यों? ये माइनर बच्चा है। फिर माइनर मेजर हो गया, मेजर होने के बाद माइनर बोला नो प्रॉब्लम, आई स्टिल एग्री विद दिस, तो ये रेटिफिकेशन हो गया। क्या हो गया? रेटिफिकेशन हो गया। बट लॉ बोलता है कि ऐसा रेटिफिकेशन अलाउड नहीं है। माइनर को अगर चाहिए तो मेजर होने के बाद वो नया प्रॉमिसरी नोट दे सकता है। क्या? ही कैन गिव न्यू प्रॉमिसरी नोट, लेकिन ही कैन नॉट वैलिडेट द ओल्ड प्रॉमिसरी नोट विच वॉज गिवन ड्यूरिंग द माइनॉरिटी। समझा? माइनॉरिटी के टाइम जो दिया था वो वैलिड नहीं कर सकता। इसको चाहिए तो क्या करे वो? नया। माइनर ने किसी को घर बेच दिया तो वॉइड है कि वैलिड है? वॉइड है। लेकिन माइनर मेजर होने के बाद भी बोलता है कि नहीं नहीं सही था, मैंने घर बेचा था, तो ठीक है, तेरे को बेचने का अगर इतना ही शौक है तो क्या कर, वापस से नया एग्रीमेंट बना, मेक अ न्यू एग्रीमेंट। रेटिफिकेशन नहीं कर सकते। रेटिफिकेशन मतलब वंस इट इज वॉइड, इट इज ऑलवेज वॉइड। रेटिफिकेशन कैनॉट मेक इट वैलिड और एनफोर्सेबल। आया समझ में? A minor cannot ratify the agreement on attaining majority as the original agreement is void ab initio, and void agreement can never be what? क्योंकि स्टार्टिंग से void था, उसको रेटिफाई, रेटिफाई का मतलब समझ में आया कि नहीं? हाँ। A minor makes a promissory note in favor of Y on attaining the majority he cannot ratify it if he makes a new promissory note in place of what? Old one. Here the new promissory note which is executed after attaining is also void, है ना? अच्छा, नया प्रॉमिसरी नोट भी कंसिडरेशन चाहिए। क्या चाहिए? पहले तो ओल्ड चलेगा ही नहीं, ओल्ड को आप वैलिड नहीं कर सकते हो। तो पहला स्टार्टिंग में वॉइड है और बाद में जो मेजर हो गया ना तो भी क्या है वो? वॉइड है। Follow this? A minor
कैन बी अ बेनिफिशियरी और कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अभी इसमें क्या बोला है कि माइनर क्या नहीं कर सकता है, पहले वॉइड एग्रीमेंट, रेटिफाई भी। अच्छा, माइनर को कुछ मिलने वाला है तो ले सकता है, बट एग्रीमेंट वॉइड है लेकिन ले सकता है। जैसे माइनर को किसी ने प्रॉमिसरी नोट दिया है तो माइनर पैसा ले सकता है। माइनर इज नॉट कंपेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, नथिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेंट्स द माइनरी फ्रॉम टेकिंग अदर पार्टी बाउंड बाय हिम, thus a promissory note executed in favor of a minor is not void and can be sued upon him। क्या माइनर कैन बी बेनिफिशियरी, क्या हो सकता है, ले सकता हो। अभी माइनर की हालत बता दूं एक ही लाइन में, पूरा पढ़ने के बाद। तुम लोग कोई भी गेम खेलते हो ना, कुछ भी गेम खेलते होगे ना बचपन में, हाँ कुछ भी, तो उसमें कोई छोटा बच्चा बोलता है हमको भी खिलाओ, तो हम लोग उसको कच्चा नींबू मानते हैं ना, क्या मानते हैं उसको, कच्चा नींबू, है कि नहीं। तो कच्चा नींबू के कुछ पनिशमेंट नहीं होती है ना उसको, पर उसको बेनिफिट देते हैं कि नहीं। अगर पकड़ा पकड़ी खेलेंगे तो वो किसको नहीं पकड़ेगा, लेकिन उसको पकड़ना पड़ता है कि नहीं, उसको आउट करना पड़ता है कि नहीं। आवाज, यही सेम हालत किसकी है, माइनर की है। माइनर बेनिफिशियरी हो सकता है, मतलब उसको कुछ ऑब्लिगेशन नहीं है उसके ऊपर, नो ऑब्लिगेशन। दो अ माइनर इज not competent to contract, nothing in the contract prevents the minor from taking other party, thus a promissory note executed in favor of minor is not void and can be, because he is incompetent to contract, may yet accept the benefit. A minor cannot become a partner in a, however he may be, तो माइनर कैन बी बेनिफिशियरी, माइनर कैन बी व्हाट, हाँ। पार्टनरशिप फर्म शुरू नहीं कर सकते माइनर से, बट एक बार फर्म शुरू हो जाए तो माइनर को एडमिट कर सकते हैं फॉर प्रॉफिट्स ओनली। व्हाट, खाली प्रॉफिट में तेरा हिस्सा, लॉस में नहीं। हाउएवर ही मे बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। आया समझ में। A mortgage executed in favor of minor held he can decree, get the decree for, अगर माइनर को हमने प्रॉपर्टी गिरवी रखी है तो वो ले सकता है कि नहीं। तो माइनर कैन बी व्हाट, बेनिफिशियरी। क्या हो सकता है, बेनिफिशियरी हो सकता है, बेनिफिट लेने के केपेबल है, लेकिन ऑब्लिगेशन लेने का हक नहीं है, उसको लॉ कंपिटेंट समझना। तो तीन बातें हो गई, कौन सी, पहला क्या, पहले माइनर के साथ एग्रीमेंट वॉइड होती है। सेकंड, इट कैन नॉट बी रेटिफाइड बट माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी। अ माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, इसको बोलते हैं नो एस्टोपल। एस्टोपल मतलब क्या, कि अभी आप झूठ के साथ ही चलोगे, सच नहीं बोल पाओगे। क्या, हाँ, यू कैन नॉट टेक अ यू टर्न टू स्पीक ट्रूथ ऑल्सो। तुम लोग को लगता है सच तो कभी भी बोल सकता हूं, नहीं, अब तू सच भी नहीं बोल सकता है, तो झूठ की यात्रा पे चला है, हाँ, तो उधर ही खत्म कर। अब अगर एक माइनर ने मिसलीड किया मेजर को और बोला कि मैं माइनर हूं, क्या, a minor misled a major and entered into a contract showing that he minor is a major। माइनर ने खुद को क्या रिप्रेजेंट किया, मेजर, और कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, तो ऐसे झूठ बोला। बाद में बोलने लगा, जब देने का मैटर आया तो बोलता मैं तो माइनर हूं, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, तो वो बोल सकता है कि नहीं बोल सकता है, उसने झूठ बोला था पहले, माइनर मेजर हूं, बोलो। तो माइनर, अगर माइनर हम ऐसा बोलेंगे कि अब तू बोल मत कि तू माइनर है,
डोंट स्पीक दैट यू आर अ, तो हम बोलते माइनर इज एस्टॉप्ड, क्या एस्टॉपल, बाय माइनर इज एस्टॉप। लेकिन माइनर पे एस्टॉपल एप्लीकेबल नहीं होता है। एक बार वो झूठ बोलेगा कि मैं मेजर हूं, उसके बाद भी वो सच बोल सकता है जब टाइम आएगा कि मैं तो माइनर हूं। इतना बेनिफिट दिया। मिसलीड किया तो भी माइनर पलट सकता है और बोल सकता है कि मैं माइनर था, कुछ नहीं मिलेगा जा। जैसे माइनर ने किसी से माल खरीदा, बोला मेजर हूं, और वो माल यूज कर लिया, जब पैसे मांगने आया तो बोला कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, मैं तो माइनर हूं, बोल सकता है। नहीं, केस नहीं हो सकता इस पे, माइनर पे सामने वाले को पता नहीं है तो भी माइनर की गलती नहीं मानी जाएगी। माइनर है वो, हाँ झूठ बोला, नॉर्मली किसी ने झूठ बोला तो उधर ही चलना पड़ता है कि नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं, एस्टोपल। माइनर के लिए नो एस्टोपल, एस्टोपल डजंट अप्लाई टू, नहीं आएगा वो, गार्डियन का कोई लेने देना ही नहीं है, समझा ये। तो माइनर कैन व्हाट, माइनर कैन, अगर माइनर बोलता है कि आई एम अ मेजर, तो कैन ही रिप्रेजेंट, इफ ही रिप्रेजेंटिंग एज अ मेजर, कैन ही टर्न बैक, टेक अ यू टर्न एंड से आई एम अ माइनर? यस, बोल सकता है। ही कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, एंड में भी बोल सकता है मैं माइनर हूं। इतना प्रोटेक्शन लॉ को माइनरों को क्यों दिया है? अरे क्यों दिया है? माइनर को प्रोटेक्शन इसलिए दिया है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई भी माइनर के सब राइट्स ले लेगा। माइनर की एज क्या होती है? 18 साल। तो लॉ को साइंटिफिकली और लॉ के हिसाब से भी अभी तक अक्ल नहीं आई होती है। लॉ तो बोलता है 18 साल का बच्चे को अक्ल नहीं है, लेकिन साइंस भी यही बोलता है। तुम लोग ये मत सोचो कि अक्ल आ गई है, जरा भी मत सोचो। नहीं नहीं, तुम लोग को अभी आना शुरू हुआ है, पर आ गई है, कंप्लीट नहीं है। हाँ, कौन सा पार्ट ब्रेन का? प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप्स फ्रॉम द एज ऑफ 12 to 25, और 12 के बाद थोड़ा थोड़ा शुरू होता है ना। तो जैसे जैसे 13 में होते हैं तो हम 8th में आते हैं, 14th में होता है तो हम 9th में आते हैं, फिर 15 साल के होते हैं तो हम लोग 10th में आते हैं। तो उस समय हम लोग को थोड़ी थोड़ी अक्ल आने लगती है, तो फिर हम लोग है ना आर्ग्यू करने लगते हैं पेरेंट्स से, टीचर से, या फिर सामने नहीं बोलते तो पीछे बोलते हैं। हम लोग जजमेंट देने के राइट है और रॉन्ग है। हम लोग 8 तक जजमेंट नहीं देते हैं, क्योंकि हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत बिल्कुल इतना थोड़ा सा होता है, दिखता भी नहीं है। तो हम लोग बोलते हैं ठीक है, मिस ने बोला है, तो डैडी ने बोला है, मम्मी ने बोला है, तो फिर 8th के बाद हमारा थोड़ा थोड़ा अक्ल चालू होती है, जजमेंट। तो हम लोग पहले रॉन्ग और राइट जजमेंट नहीं, खाली जजमेंट करने आते हैं, राइट रॉन्ग नहीं आते। तो हम लोग चालू करते हैं कि क्या मम्मी की बात गलत है, डैडी की बात गलत है, फिर सामने नहीं बोल पाते हैं। फिर हम दूसरी तरह से एक्सप्रेशन देते हैं कि डिसअप्रूवल है, वैलिडेट नहीं करते हैं। यहाँ से आर्ग्यूमेंट शुरू होती है ना। पर हमको ये पहले मानना चाहिए कि हमारा 15 साल की उम्र तक 20% भी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप नहीं होता है। आज पता चला था। तो साइंस पढ़ लो, चैट जीपीटी देख लो ना। हाँ नहीं, हम लोग वो टाइम पे आर्ग्यूमेंट, तो माइनर को नहीं तो लूट देंगे ना, माइनर को पूरा बर्बाद कर देंगे, जिंदगी शुरू होने के पहले खत्म हो जाएगी, सब जीरो कर डालेंगे, डिस्कस होगा तो लूट देंगे ना पूरा माइनर को। प्रॉमिसरी नोट लिखा देंगे, आगे पढ़ेगा, पैसा लेगा, कमाएगा तो भी हमको ही देता रहेगा। तो इसलिए बोला है कि अगर माइनर ने झूठ भी बोला है ना कि मैं, और बोलते ही है ना, अगर तुम लोग बिल्डिंग में कोई छोटे बच्चे के साथ झगड़ा करेंगे, बच्चा रॉन्ग होता है, तो भी उसकी मम्मी क्या बोलती है, अरे वो तो बच्चा है, तेरे को तो अक्ल है कि नहीं।
ये बोलते लॉ भी बोल रहा है, अरे उसने झूठ बोल दिया तो बच्चा है, तेरे को तो देखना चाहिए था, समझा? हाँ, समझा क्यों प्रोटेक्शन है? अ माइनर कैन ऑलवेज प्लीड and is not stopped even to do so when he has taken a loan or entered into a contract by falsely representing that he was a, उसको फिर भी अप्लाई नहीं होगा अगर उसने फॉल्स बोला कि मैं मेजर था, तो भी एक दिन वो बोल सकता है कि मैं तो माइनर हूं, समझा? रूल ऑफ एस्टोपल कैनॉट बी अप्लाइड अगेंस्ट व्हाट? माइनर. रूल ऑफ एस्टोपल, एस्टोपल मतलब क्या? यू कैनॉट डिनाई व्हाट, मतलब जो चल रहा है वही चलने दो, झूठ तो झूठ, अब तो फंस गया तो वही झूठ में चलेगा. लेकिन नो, ये एस्टोपल होता है. नो एस्टोपल मतलब आप वापस यू टर्न ले सकते हो. इट मीन्स ही इज अलाउड टू प्ले हिज माइनॉरिटी इन डिफेंस. ये एग्जाम्पल बहुत ही बढ़िया दिया है. अ माइनर हैज फॉल्सली induced himself as a major and contracted X for a loan of rupees. When X asked for repayment, he denied to pay. उसने माइनर ने मेजर बता के लोन ले लिया. He pleaded that he was a minor and cannot enter into a contract. Held A cannot be held liable for repayment of amount. However, if he has not spent the same, he can be asked to what? अगर ऐसा कुछ हुआ है तो अगर माइनर से पैसा तो ले नहीं सकते वापस, अगर वही पैसा पड़ा है तो ले सकते हैं. कौन सा? जो वो सेम को नोट. हाँ, बट इफ द माइनर शेल नॉट बी लायबल फॉर अमाउंट विच ही हैज ऑलरेडी स्पेंट दो ही रिसीव्ड द सेम बाय व्हाट, उसने फ्रॉड करके लिया था जो सर्च कर दिया. तो तुम लोग कर लो, अभी थोड़े दिन बाकी है. Thus a minor can always plead what? Minority and is not kept from doing so. फ्री कंसेंट नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, लेकिन पैसा नहीं मिलेगा. हाँ, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट, उसको ऐसा बोलते हैं कि माइनर के लिए ऐसा बोलते हैं कि इतना प्रोटेक्शन है कि जजेस आर इज एडवोकेट्स. जज है ना, उसका क्या है? एडवोकेट है, इतना प्रोटेक्शन है. ज्यूरी इज हिज सर्वेंट. समझा? ये सब नौकर है उसके. माइनर को प्रोटेक्शन, और ऐसा नहीं है, सुनो, प्रोटेक्शन टू माइनर इज गिवन बाय टू इवन बाय एनिमल्स. एनिमल्स लोग भी है ना माइनर को प्रोटेक्शन देते अपने बच्चों को. हाथी है ना, हाथी, उसका एज जो भी होगा, हाथी का एज 75 ईयर्स तक होता है. सुनो, तो उसको है ना, उसको 75 ईयर्स होता है, 75 ईयर्स होता है उसका एज. तो 15-16 साल तक उसको है ना ग्रुप में ही रखा जाता है. 15 ईयर्स तक प्रोटेक्शन हाथी को, एलिफेंट को, उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है. इवन एनिमल्स प्रोटेक्ट देयर चिल्ड्रन. एक कबूतर होता है ना, आपके घर पे कभी घोंसला बना देगा तो देख लेना, उसको ऑब्जर्व करना, आप हटा नहीं पाओगे तो देखना वो लोग कितना प्रोटेक्शन करते हैं. फिर रोज उसके लिए खाना लेके आते हैं, उसको बोलते हैं तू उड़ मत, फिर वो उड़ने लगता है, तब उसको छोड़ते हैं. समझा? तो ये खाली सोसाइटी माइनर्स को प्रोटेक्शन नहीं देगी तो खत्म कर देंगे वेल्थ उसकी, उसको खत्म कर देंगे. अरे माइनर क्या है? हाँ, मिसलीड किया तो भी, समझा? ये तो माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी. तो हमेशा हम प्रोटेक्शन देते हैं ना किसको?
ज्यादा, तो फिर हमको लगता है कि दूसरों के प्रति इंजस्टिस हो रहा है। जैसे वुमेन को प्रोटेक्शन देते हैं पुलिस में या लॉ में, तो ऐसा लगता है कि मेल के अगेंस्ट इनजस्टिस हो रहा है। हाँ, वो होता है, कुछ कुछ केसेस में होता है, बट अगर नहीं देंगे तो फिर इनजस्टिस इधर ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए देते हैं कि यू हैव टू डिसाइड कि एक साइड जस्टिस देना पड़ेगा ना, क्योंकि फिर आपको बैलेंस, क्योंकि आपको देखना कि कहाँ कम इनजस्टिस होगा। तो कुछ मैन को, वुमेन को प्रोटेक्शन दिया गया है वुमेन को, तो फिर कुछ जगह मैन को इनजस्टिस होता है। हाँ, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो इनजस्टिस खत्म हो जाएगी सोसाइटी से, नहीं ज्यादा होगी, वुमेन की तरफ ज्यादा इनजस्टिस होगी। फॉलो दिस। हाँ हाँ, और हाथी को ना फिर 15 ईयर्स के बाद छोड़ते हैं, और वो भी मेल होगा उसको छोड़ते हैं, फीमेल को नहीं छोड़ते हैं, फीमेल को ग्रुप में रखते हैं। फीमेल हाथी लोग ग्रुप में रहती है, वही ग्रुप में रहती है जो बचपन में है। ओके, फॉलो दिस। और उसमें मम्मी और डैडी पालते नहीं है हाथियों में, हाथ जो मम्मी होती है उसकी और उसकी बहन होती है ना, मासी और माँ पालती है हाथी को, बच्चे को। हाँ, और वो 15 के बाद उसको वापस छोड़ देते हैं। इसके लिए एक तो इसके लिए कि ग्रुप में से निकालना है, दूसरा है कि क्योंकि फिर क्या होता है, वो लोग इन ब्रीडिंग अलाउड नहीं करते फैमिली में, समझा। तो ये सब पढ़ो, और ये माइनर को प्रोटेक्शन खाली इंसान नहीं दे रहा है, जानवर भी माइनर को प्रोटेक्शन देते हैं। कैट को देख लेना, कैट बच्चे रहती है ना, बहुत सारी बिल्डिंगों में होता है, फिर वो कहां से खाना लेके आएगी, उसको प्रोटेक्ट करके, वो रोज चेंज करती है जगह, ताकि दूसरे एनिमल खाने जाए, लोग को आइडिया नहीं किधर है, ढूंढना पड़े। हाँ, वो बहुत भूख लगी तो वो एक्चुअली जो जहाँ पे कैट है ना, तो जहाँ पे बच्चे होते हैं ना, तो इसके लिए बड़े लोग हमेशा बोलते हैं उसको, कैट को बच्चा उसको खाना डाल के आ, नहीं तो बच्चे को खा जाएगी। हाँ, कैनिबलिज्म। ओके, लाइबिलिटी फॉर नेसेसिटी। माइनर के 4 रूल्स क्या हुए? वॉइड, फिर नो रेटिफिकेशन, बाद में भी वैलिड नहीं होगा। हाँ, 4th ना, फिर 3rd बेनिफिशियरी, फिर फायदा ले सकता है। हाँ, अच्छा, अब अगर ऐसा इतना प्रोटेक्शन दे देंगे ना, तो एक प्रॉब्लम होती है। एक प्रोटेक्शन दे दिया कि माइनर के साथ वॉइड है, तो फिर माइनर को कोई सप्लाई नहीं करेगा कुछ। ये भी होता है कि नहीं, क्या होता है कि अगर समझो माइनर है ना, माइनर का एक्सीडेंट हो गया, अब कोई नहीं कोई लेके आया उसको, तो डॉक्टर बोलेगा इसको मैं ऑपरेशन करूंगा, तो इसकी फीस कौन देगा? तो ये माइनर है, तो बोलेगा मैं क्या के लिए, ठीक होने के बाद बोलेगा मैं तो माइनर हूँ, पढ़ा नहीं क्या, जाके पढ़ ले सेक्शन 11। हाँ, और नोट्स PDF करके भेज जाएगा डॉक्टर को, फीस मांगेगा तो हाँ, ऑनलाइन पैसा चाहिए, ऑनलाइन PDF ले ले, बस पढ़ ले। तो अब ऐसा ओवर प्रोटेक्शन भी होता है ना, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने, पिग्मीज, ग्रासलैंड में पिग्मीज रहते हैं, तो पिग्मीज है ना, ग्रासलैंड में रहते हैं ना, तो वहाँ पे धूप ही नहीं आती है, तो गॉड ने उन लोगों को दिया कि तुम लोगों को कभी धूप का टेंशन ही नहीं है, कि धूप होती क्या है। वो लोग ग्रासलैंड में रहते हैं ना, तो पूरा पेड़ ही पेड़ होते हैं। आजकल तो आधे काट दिए, वहाँ पे एस्किमोस भी रहते थे पहले, तो काट दिए पूरे टुंड्रा रीजन इस साइड पे, तो काट दिए। लेकिन क्या होता है कि बिकॉज ऑफ सनलाइट प्रोटेक्शन है गॉड ने दिया है, तो उनके ना हाइट बहुत कम होती है, बिकॉज लैक ऑफ सनलाइट। सो इफ यू आर गिवन टू मच प्रोटेक्शन यू वोंट ग्रो, समझा। टू मच प्रोटेक्शन से आप क्या होगा, आप ग्रो नहीं कर पाओगे, समझा। हाइट कम होती है ना। एस्किमोस के फोटो देखे ना आपने? एस्किमोस का नाम सुना है कि ज्योग्राफी में? फोटो नहीं थे। हाँ, तो एस्किमोस के फोटो देखो तो एकदम हाइट कम ही बताएंगे,
वैसे पिग्मीज भी ऐसी टाइप की जाति होती है। नाउ लिसन यार, इससे क्या कनेक्शन है इसका? नेसेसिटी सप्लाई करेगा क्या कोई? इफ अ पर्सन सप्लाईज नेसेसिटीज टू अ माइनर, the person can recover the amount due from the state of the minor। कहां से ले सकता है वो? अगर माइनर के पास पैसा है, अब ये राइट है कि मैं उसके पैसा ले सकता हूं, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है। क्या लॉ बोलता है? अगर मैंने माइनर को कुछ सप्लाई किया नेसेसिटीज, तो लीगली स्पीकिंग देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, आई कैन नॉट क्लेम द मनी। बट सेक्शन 68 में law says that you have a right to recover the amount not from the minor, from the state of the minor, property of the minor। अगर माइनर की प्रॉपर्टी है तो उसमें से आप अपने पैसे ले सकते हो, प्रोवाइडेड यू हैव सप्लाइड व्हाट? ऑल गुड्स नहीं, नेसेसिटी, ओनली नेसेसिटी। अब नेसेसिटीज क्या होती है? नेसेसिटीज क्या होती है वो कोर्ट डिसाइड करेगी। किसके लिए? किस माइनर के लिए? कार में नॉट बी अ नेसेसिटी, बट अगर एक माइनर बचपन से ही कार में रहा है तो उसके लिए नेसेसरी मान जाएगी कोर्ट। अब आपको नेसेसिटी क्या होती है? हर्षद मेहता का पिक्चर बना था एक स्कैम का। अब उसमें क्या हुआ था कि इन लोग ने, हर्षद मेहता का फ्रॉड हुआ तो सब इन लोग ने सब सील कर दिया, कार, बंगलो, फ्लैट सब ले लिया उससे, ऑफिसेस। तो इसने कोर्ट में जाके पहले बोला कि इन लोग ने मुझे पैसे भी ले लिए, कार ले लिए, सब ले लिए। नाउ हाउ विल आई प्लीड एंड हाउ विल आई फाइट द केस? दे हैव ब्लॉक्ड ऑल माई रिसोर्सेस, तो मैं फाइट कैसे करूंगा केस? तो ये कहाँ न्याय है? नेचुरल जस्टिस किधर है इसमें? कि मैं, उन लोग ने मेरे को बोला है ना ये एलिगेशन है, तो मैं रिप्लाई कैसे करेंगे? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, अब सब ले लिया लोग ने। फिर कोर्ट ने इसको अलाउ किया। अब क्या अलाउ करेंगे? जरूरत की चीजें। तो कोर्ट ने इसको एक बंगलो और 3 फ्लैट अलाउ किया, 12 कार अलाउ की और 6 ऑफिसेस अलाउ किया। हाँ, तो केस 2500 करोड़ का था, तो ये तो 10 करोड़ 20 करोड़ के भी नहीं थे तब। ओके, हाँ। तो नेसेसिटीज, आवर आर्ग्यूमेंट इज कि नेसेसिटीज क्या होती है? डिपेंड्स अपॉन सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस। द केस ऑफ नेसेसरी सप्लाई टू अ माइनर और एनी अदर पर्सन इज गवर्न्ड बाय टू whom is legally bound to support it। मैंने आपको बताया था माइनर ने माइनर को सप्लाई किया क्या, या किसको? टू whom such minor is legally bound to support। माइनर के डिपेंडेंट्स को सप्लाई किया क्या? माइनर को नहीं, माइनर के, तो माइनर के डिपेंडेंट हो सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि यंगेस्ट मदर, देखा था ना तुम लोग ने, 5 साल 6 साल, यंगेस्ट ग्रैंड मदर 12 साल 13 साल 14 साल, समझा कि नहीं? हाँ। द नेसेसिटीज इज गवर्न्ड बाय सेक्शन 68। अ क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू अ माइनर इज एनफोर्सेबल। क्या? अब देख, मैं बता रहा हूं ये लोग कैसे लिखते हैं, लिखने की थोड़ा स्टाइल देखो, तुम लोग भी उस स्टाइल में देखो। हम लोग का रूल क्या है सिंपल लैंग्वेज में, कि माइनर को किसने नेसेसरी सप्लाई किया, देन द पर्सन सप्लाइंग नेसेसरी कैन क्लेम दैट मनी फ्रॉम वेयर? फ्रॉम द स्टेट ऑफ द माइनर। अब इन लोग को माइनर को सप्लाई किया है और फिर क्लेम किया है। उल्टा करके लिखने का क्या लिखा है? अ क्लेम, पहले सप्लाई किया फिर क्लेम आएगा ना। अ क्लेम फॉर व्हाट? सप्लाई टू अ माइनर इज व्हाट? समझा? ये लोग उल्टा लिखते हैं ऐसा, मतलब एक्चुअली बराबर है लिखना, पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के उल्टा लिखते हैं, तो इसीलिए हमको थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगर आप पढ़ो कि पहले ये होता फिर ये होता है, पर इसे लिखा ऐसा है, तो आपको थोड़े दिन में अच्छा आने लगा लैंग्वेज। अ क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू अ माइनर, बट द माइनर इज नॉट लायबल फॉर एनी प्राइस that he may promise and never for more than the
value of necessary. There is no personal liability of the minor. Only the property, only his property is. वो liable नहीं, कौन liable है? Property. To render minor state liable, the contract must be for goods reasonably necessary for his support in the station of life. स्टेशन पे रहता है क्या? नहीं. मतलब क्या? ये एक ऑथर ने टू लिखा था डिपेंडिंग अपॉन द स्टेशन ऑफ लाइफ, मतलब कौन सी लेवल पे है. तो ये लोग ने अब जबरदस्ती स्टेशन वर्ड सब जगह आते ही है लिखने. लेवल ऑफ लाइफ भी लिख. कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी फॉर गुड्स reasonably necessary for the minor. The minor must not have sufficient supply of this. पहले तो उसके लिए वो नेसेसिटी होना चाहिए और उसके बाद वो क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए. एंड द सप्लाईज नेसेसिटीज, उसको सप्लाई किया तो फिर नेसेसरी मीन्स दोज थिंग्स विच आर एसेंशियली यूज्ड बाय अ माइनर. दे कैन नॉट इंक्लूड व्हाट or costly or unnecessary article. Necessary extends to all things as are reasonable person would supply to an infant in the class of society to which the infant belongs. Expense on minor's education or funeral ceremonies come within the scope of the word. Education provide करना is a necessity. समझा? Thus the whole question turns up on a minor status of life. Okay, तो ये क्या है? श्रुतिया minor purchase a laptop for online classes on credit, but her assets were paid only how much? The shopkeeper could not hold Shruti personally liable and could recover the amount. कितना मिलेगा उसको? खाली 20,000 मिलेगा. आया समझ में? हाँ, क्या कोर्ट कैसे डिसाइड करेगी? वो तो कोर्ट, ओ रुको रुको, कोर्ट सब डिसाइड करेगी मतलब क्या? कोर्ट जज का अंधा होता है क्या पिक्चर में बताने वैसा? हाँ तो चेक करते हैं ना हिस्ट्री. हाँ, और झूठ बोल के बताना फिर मालूम पड़ेगा. जज के सामने रोज उसके सामने आकर रोज झूठ बोलते, 1 मिनट पकड़ लेते हैं. वो कुछ बोलेगा नहीं तो थोड़ी देर के बाद पकड़ेगा. सीबीआई में मालूम क्या करते? एक बार मैं गांधीनगर गया, सीबीआई का इंक्वायरी. अरे ऐसे 2-4 सवाल पूछने उसको. मैं 5-10 मिनट में खत्म कर लिख के देता हूं. 15 मिनट 4.5 घंटा बिठाया. ये 10 घंटा बोल 10 घंटा ग्रिलिंग करते हैं. कुछ नहीं करते ग्रिलिंग. क्या करते हैं मालूम? एक सवाल पूछा, आप कौन है, आप कहाँ रहते हैं, आप ये केस से क्या बोलने आए? मैं ये बोलने आया. अच्छा ठीक है, आप कौन है? ऐसा सब पूछ लिया. फिर वो टीवी चालू होगा, मैच अच्छा चल रहा है, आप देखते मैच? अच्छा न्यूज चालू है, न्यूज चालू है, न्यूज में इन्वॉल्व करेंगे. आप कहाँ रहते हैं? बैठे हो, आ रहा है, आप चाय पियेंगे. अब ये 1.5 घंटा टाइम पास करेगा. फिर 1.5 घंटे के बाद सुनो, ये तूने क्या बोला ना, तू झूठ बोल रहा है कि सच्ची बोल रहा है. 1.5 घंटे के बाद उसका कनेक्टिंग सवाल पूछेगा. अगर तू तब तक भूल गया कि क्या बोला था तो फंस जाएगा. इतने शान है. फिर एक सवाल पूछ के फिर आधे घंटे बाद. अभी जिसको नया आएगा उसको मालूम नहीं पड़ेगा. तो हम लोग टीचर, हमको मालूम क्या घुमा रहा है, ये थॉट प्रोसेस में रहते हैं, तो फिर हमको मालूम है कि क्या कर रहा है. फिर ये डिस्कस कर रहा है, अपने याद अपने क्या बोला था, और झूठ बोला ही नहीं था, लेकिन कुछ भी हो सकता है. तो फिर वो बोलेगा, अरे बोलते हैं सरबजीत, वो मैटर उस सरबजीत करके था ना अपने इंडिया का स्पाई, उसको कुछ फांसी नहीं हुई इस दिन. अरे इसने किया, ऐसा किया, अच्छा किया सरकार ने, ये किया, इंटरनेशनल कोर्ट में गए. आपको क्या लगता है? फिर सब बातें करेंगे, चोरी की, इसकी उसकी, समाज बिगड़ गया है, ये हो गया है. फिर एक सवाल पूछेंगे, वो बिल्डिंग किधर है? वो बिल्डिंग किधर है? हाँ, ऐसा सवाल पूछेंगे. गार्डियन, ये समझा? 5 बातें. कितनी बातें टोटल मालूम माइनर की? 15. इलेवन का कहाँ है?
वो एक एक लाइन लिखेंगे। पहले 5 पॉइंट समझ में आया? नेसेसिटी सप्लाई करेंगे तो मिलेगा, ठीक है।